और खालिस्तान का एजेंडा इस माध्यम से वो किसानों की डिमांड के माध्यम से ला रहे हैं। किसान की आय दुगनी होनी चाहिए। आज तक के 70 साल के इतिहास में इनके फॉरेन से कैसे फंडिंग आ रही है। सरकार संवेदनशील है। केवल एक प्रदेश के किसान और खालिस्तान की डिमांड करते हुए पूरे देश में 400 पार करके भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है। आज देश का किसान सड़कों पर क्यों है, यही सवाल पूरा देश कर रहा है कि आखिर अन्नदाता आज सड़कों पर क्यों है और इस तरह की स्थिति देश में लगातार उत्पन्न क्यों हो रही है। यही सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद हैं श्याम जाजूसी। उनसे ही चर्चा करते हैं कि आखिर देश में ऐसी स्थिति क्यों है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आप। नमस्कार। तो सर आप जिस तरह से देश में का अन्नदाता आज सड़कों पर है, इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं और किस तरह की व्यवस्था? कल ही भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। मोदी जी ने अपने भाषण में इस देश की 4 ही जातियों का उल्लेख किया है। एक है युवा, दूसरी है महिला, तीसरे है अन्नदाता किसान और चौथे है गरीब लोग। ये 4 लोगों को प्रायोरिटी में रखकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार काम कर रही है। जहां तक किसानों का सवाल है कि कोई भी कह सकता है कि जब तक मोदी जी 14 में सरकार में आए तब देश के किसानों का बजट, कृषि बजट था 25,000 करोड़ रुपया। आज वो बजट हो गया है 1,25,000 करोड़। इस 10 साल में 5 गुना उस पर वृद्धि हुई है। किसान सम्मान निधि के रूप में इस सरकार ने 12 करोड़ किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किए। आज तक के 70 साल के इतिहास में कोई भी सरकार ने 1 रुपया भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का किसान के अकाउंट में कभी नहीं दिया था। ये सरकार है जो ये काम कर रही है। ये सरकार है जो 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में दे रही है। जब अनाज फ्री में देना है तो वो किसानों से खरीदना है। किसानों को इतनी बड़ी पैमाने पे परचेसिंग और वो लोगों को सप्लाई करना, ये सरकार ने करके दिखाया है। किसानों के फसल बीमा योजना का सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। तो जहाँ तक किसानों का सवाल है, ये सरकार का किसानों का विषय ये अग्रक्रम में है। अमृत काल के लाभ देने वाले योजनाओं में किसानों ने जो अमृत सरोवर बनाए हैं, 75,000 अमृत सरोवर इस देश में बने हैं, जिसका फायदा, उन तालाबों का फायदा किसानों को हो रहा है। तो इन सब बातों से ध्यान में आता है किसान इस सरकार का अग्रक्रम में है, प्रायोरिटी में है। अन्नदाता ने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और मैं कह सकता हूँ मोदी जी की सरकार आने के बाद देश में किसानों के आत्महत्या का पूरा सिलसिला बंद हो गया है और किसान सम्मान से जी रहा है। पर सवाल तो ये भी उठता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी ही कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं तो आज देश का किसान सड़कों पर क्यों है? और ऐसे रेल रोको अभियान भी जिस तरह से आपने देखे कि किस तरह से उन्होंने आगजनी, पथराव, तमाम तरह की प्रक्रियाएं वहाँ पर की। यानी इनका एजेंडा क्या है? आंदोलन के लिए क्यों बैठे हैं? किसान क्या केवल एक ही प्रदेश में है, केवल पंजाब में है? क्योंकि और वो हरियाणा में रास्ता रोककर लोकतंत्र का आंदोलन करने का हर एक का अपना अधिकार है, पर कानून अपने हाथ में लेकर लोगों की असुविधा करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये किसान क्यों कर रहे हैं? इनको मदद कौन दे रहे हैं? इनके फॉरेन से कैसे फंडिंग आ रही है? देश में वन वे माहौल है। मोदी जी के विकास कामों में सब लोग खुश है, कोई एजेंडा बचा नहीं है। 22 तारीख के राम मंदिर के शिलान्यास के बाद तो वन साइडेड माहौल पूरा देश चल रहा है। इसलिए जिन लोगों को विरोध के लिए विरोध करना है, उन्होंने ये ढूंढ कर निकाला है। देश के कोई भी प्रदेशों के किसान इनके साथ नहीं है। केवल एक प्रदेश के किसान और खालिस्तान की डिमांड करते हुए रास्ते में बैठेंगे तो देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कहते हैं कि हमें एमएसपी चाहिए। अगर एमएसपी सरकार लागू करती है तो आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? एमएसपी को जितना पैसा लगेगा, देश के बजट से भी ज़्यादा पैसा एमएसपी के माध्यम से किसानों को देना पड़ेगा। सवाल, इस सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्री मार्केट इनाम के माध्यम से 1400 मंडियों को यूनिफाइड किया था, एकीकृत किया था, और आज आंकड़े ये कहते हैं 2 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ की खरीद फरोख्त इसके माध्यम से इस सरकार ने की है।
सरकार संवेदनशील है, किसान को उचित दाम मिलना चाहिए, ये सरकार मानती है। एमएम स्वामीनाथन ने भी जो कांग्रेस ने अपॉइंट किया हुआ उनका ये था, उन्होंने भी जो रिकमेंडेशन किया था उसको कांग्रेस सरकार ने कभी फॉलो नहीं किया था। तो केवल एमएसपी का निमित्त करके ये जो सरकार आंदोलन कर रही है, ये तो किसान ये मोदी जी के लिए जब वो गुजरात में थे तब भी और आज भी किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए, किसानों का रहन सहन अच्छा होना चाहिए, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रास्ते ठीक होने चाहिए और गांव का आदमी गांव में रहना चाहिए, संतुष्टि से रहना चाहिए। ये मोदी जी की सोच है और उसी दिशा में ये सरकार काम कर रही है। तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाएं एक तरफ चल रही हैं तो दूसरी तरफ किसान सड़कों पर है। और कल जैसे देखा कि द्विपक्षीय वार्ता जो कि किसानों और सरकार के बीच हुई, तो सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया है। सर, उसमें क्या चीज़ें रखी हैं और किस तरह से वहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता हुई और किसानों का क्या रुख है? सरकार की तरफ से तो बातचीत की पहल हो रही है। 4-5 बार केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी उनकी मीटिंगें हुई है, पर जिनको कुछ भी करके कंक्लूजन पे आना ही नहीं है और आंदोलन के लिए आंदोलन ही करना है, इनके लोगों के लिए कोई इलाज सरकार के पास नहीं है। इस सरकार ने ही पशुपालन, मछुआरा, आज तक ये किसानी के अंदर ही आते थे, इनको सेपरेट डिपार्टमेंट देके, सेपरेट पोर्टफोलियो देके इस सरकार ने उनको भी प्रमोट करने का काम किया। कृषि के साथ साथ डेयरी, पशुपालन, इनको भी प्रोत्साहित करने का काम किया। इन सब बातों में इस सरकार के माध्यम से पहली बार मृदा संधारण, देश की जमीन का अवलोकन करके, उसका परीक्षण करके उसके बारे में सजेशन देना, सलाह देना इस सरकार ने किया है। पीएम किसान संपदा योजना के माध्यम से 38 लाख किसान इसके लाभान्वित है। ऐसी योजनाएं गिनाने के लिए और आंकड़े देने के लिए मेरे पास पर्याप्त आंकड़े हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सरकार के नियत में खोट नहीं है। सरकार इन किसानों का भला चाहती है। हाँ, नियत में खोट उनके हैं जो रास्ते पर बगैर कारण बैठे हैं और लोगों की असुविधा कर रहे हैं और खालिस्तान का एजेंडा इस माध्यम से वो किसानों की डिमांड के माध्यम से ला रहे हैं, उनके नियत में खोट है। विपक्ष कह रहा है कि अगर ये सरकार इस तरह के काम कर रही है जिससे अन्नदाताओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम एमएसपी लाएंगे और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसी के अनुसार हम लागू करेंगे। कैसे देखते हैं आप? जो स्वामीनाथन को कांग्रेस की सरकार ने अपॉइंट किया था, उन्होंने दिए हुए रिपोर्ट पर आज तक, उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी 10 साल इस देश में, उनके रिपोर्ट आने के बाद भी, तब उन्होंने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया? और जब आज सरकार आनी नहीं है तो कुछ भी बातें कर ले तो इसका कोई अर्थ नहीं है। लोग जानते हैं आने वाले चुनाव के रिजल्ट में दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। कांग्रेस के क्या बोलते हैं और क्या करते हैं इस पर जनता का कोई भरोसा नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या इस किसान आंदोलन का क्या कुछ असर पड़ सकता है या फिर नहीं? ऐसे बेमतलब करने वाले कोई आंदोलन का इस चुनाव में फर्क नहीं होने वाला है। मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। कल परसों जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, इसमें भी यही बिगुल हमने फूका है। पूरे देश में 400 पार करके भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है। वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सभी विषयों में अपने टारगेट्स पूरे कर कर इस देश की जो अचीवमेंट्स है वो सब लोगों के ध्यान में है और देश की जनता अब मोदी के सिवाय किसी के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि जिस तरह से किसानों का भी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है, तो वहीं 400 पार की बीजेपी लगातार बात करती आई है। क्या कुछ आने वाले लोकसभा चुनावों का रिजल्ट रहता है, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है कि किस तरह से किसानों और सरकारों के बीच किस तरह की द्विपक्षीय वार्ता हुई और किस निष्कर्ष तक पहुंचेगी। और खालिस्तान का एजेंडा इस माध्यम से वो किसानों की डिमांड के माध्यम से ला रहे हैं। किसान की आय दुगनी होनी चाहिए। आज तक के 70 साल के इतिहास में इनके फॉरेन से कैसे फंडिंग आ रही है? सरकार संवेदनशील है। केवल एक प्रदेश के किसान और खालिस्तान की डिमांड करते हुए पूरे देश में 400 पार करके भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है।